बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे कि भाई इसमें क्या क्या किस प्रकार से मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने लास्ट देखा था बक्कल फनल को देखा था, मुख कीप को देखा था। ठीक है, मुख कीप के कुछ आगे की ओर चलते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना थी, तो आगे की ओर पाई जाती है आईज। तो सेकंड नंबर पे आएगा क्या, नेत्र। ठीक है ना, तो नेत्र के लिए क्या बोला जाए, सिर के दोनों भागों में पार्श्व सतह पर, अगर मान लो ये ईल इस प्रकार की है, ठीक है ना, तो ये जो इसके दोनों तरफ हैं, दोनों वाले सिरे हैं, ठीक है ना, एक सिरा ये वाला और एक सिरा ये वाला, पार्श्व सरफेस है, लिटरल सरफेस है, इन दोनों पे क्या पाई जाएंगी, एक जोड़ी या दो क्या पाई जाएंगी, आइज पाई जाएंगी, जो कि क्या होंगी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड या वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, लेकिन उस पर आई लीड्स या पल्क जिन्हें बोलते हैं उनका क्या होता है, अभाव पाया जाता है, लैक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, सिर पर पार्श्व सतह पर प्रत्येक और एक एक नेत्र उपस्थित होता है, जो कि उपस्थित होता है, जो कि सुविकसित कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, सुविकसित होगा। ठीक है ना, लेकिन आँखों पर पलकों आई लिड्स का अभाव होता है, अभाव होगा। ठीक है ना, आईलिड्स का क्या होगा, अभाव होगा। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, इसके नेत्र हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं छिद्र, अपर्चर्स। अपर्चर्स की बात की जाती है तो अपर्चर्स में फर्स्ट आता है मुख या माउथ। ये जो का हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ये क्या होता है, छिद्र होता है, छिद्र के रूप में पाया जाता है, इससे किसी चीज़ को शक किया जाता है। तो ये इसको बोल सकते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, सकड़ा पाया जाता है, संपीड़ित पाया जाता है। ठीक है ना, सिर पर चूषक मुख पाया या सेक्टोरियल माउथ पाया, कैसा माउथ, सेक्टोरियल माउथ क्या होगा यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है ना, जो कि किसका बना होता है, उपास्थ्यों का या कार्टिलेज का बना होता है। इसमें किसी प्रकार के जॉलेस इसीलिए बोला है हमने, जौ होंगे तो मतलब थोड़ा सा कुछ बोन वगैरह होंगे, तो उपास्थ्यों का है, तो ऑब्वियसली ये बात तो तय हो गई कि इसमें जॉस बोन्स नहीं पाए जाएंगी। मुख या मुख कीप या बक्कल फनल को जो हमने ऊपर पढ़ा है, बक्कल फनल उपास्थियों की उपास्थल रचना या कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है, उपास्थ्यों की बनी हुई होती है। ठीक है ना, सेकंड अगर बात की जाए इसके अपर्चर की, तो सेकंड अपर्चर होता है इसका नोस्ट्रल का, नासा छिद्र का। सेकंड छिद्र होता है इसका नासा छिद्र का। नासा छिद्र के लिए बोला है हमने कि ये कहाँ पे होगा, पृष्ठ सतह पर पाया जाएगा, किस पर, शीर्ष पर। ये जो हमने नेजल अपर्चर बनाया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, आपके पिनियल बॉडी को दर्शाता है, जो कि करता है, पिनियल बॉडी को दर्शाता है। ठीक है ना, शीर्ष सिर पर पृष्ठ सतह पर क्या होगा, नासा छिद्र या नोस्ट्रल उपस्थित
नासा छिद्रीय नॉस्ट्रल क्या होता है, उपस्थित होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये है पारदर्शी प्रकृति का होता है। वह पिनियल अंग की, पिनियल बॉडी, ब्रेन रीजन में पिनियल वो होती है बॉडी जो कि इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को वो करती है, रेगुलेट करती है। पिनियल अंग को दर्शाता है, ठीक है ना। पिनियल अंग को दर्शाता है। पिनियल बॉडी क्या होती है, पिनियल ऑर्गन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी अगर एनिमल की बात की जाती है, हायर एनिमल की बात की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें ब्रेन में क्या होती है, एक पिनियल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पिनियल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि उसकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि मतलब उसकी जो रोज़मर्रा की दिनचर्याएँ होती है उसको क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। उसको रेगुलेट करने का क्या करती है, बिल्कुल काम करती है। वो कहाँ पर पाई जाएगी, इसमें पेट्रोमाइजन में या लैम्प्रे में कहाँ पाई जाएगी, नॉस्ट्रल रीजन में। नॉस्ट्रल रीजन हमने इस तरफ बनाया है, इसकी जो डॉर्सल सरफेस है इस पर क्या बनाया है हमने, नेजल अपर्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर का आता है आपका छिद्र आता है क्लोम छिद्र या गिल अपर्चर। क्लोम छिद्र या गिल अपर्चर, ठीक है ना। गिल अपर्चर के लिए हमने बोलता है 7 क्या बनाए हमने यहाँ पे, गिल स्लिट्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, 7 गिल स्लिट्स बनाए जाए तो हम ये कह सकते हैं जैसे सिर पर प्रत्येक सतह पर या प्रत्येक पार्श्व सतह पर, पार्श्व लेटरल साइड दोनों ओर पार्श्व सतह पर क्या होंगे, नेत्र के पीछे, नेत्र के पीछे क्लोम दरारों के साथ साथ गिल पाउचेज पाए जाते हैं। क्या होंगे, गिल पाउचेस पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करते हैं। तो अभी हमने देखा है, आज मुख कीप को देखा है हमने, नेत्र को देखा है, छिद्र में हमने देखा है, मुख देखा है, नासा छिद्र देखा है, क्लोम छिद्र देखा है, ठीक है ना। एक छिद्र और आता है यहाँ पे, एक छिद्र और आता है, वो आता है क्लोएका या जिसे अवस्कर भी बोला जाता है, जो कि क्या होता है, मूत्र जनन छिद्र भी बोल सकते हैं। जैसे क्या बोल सकते थे हम लोग, मूत्र जनन छिद्र भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये मूत्र त्यागने के साथ साथ जनन के लिए या निषेचन की क्रिया के लिए क्या करता है, युग्मक को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। युग्मकों को भी क्या करेगा, बाहर निकालने का कार्य करेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं 4th नंबर पे आएगा आपका क्या, अवस्कर। क्लोएका, अवस्कर के लिए क्या बोला है हमने, हाँ, ये जो ऊपर बनाया था हमने कॉपुलेटरी पैपिला, ये कहाँ बनाया हमने, ट्रंक रीजन और टेल रीजन के बिल्कुल बीच में बनाया है। ट्रंक मतलब धड़ रीजन और पुच्छ रीजन के बिल्कुल मध्य भाग में बनाया हुआ है। तो इसके लिए बोल सकते हैं हम, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि धड़ व पूंछ के मध्य भाग पर, धड़ व पूंछ के मध्य भाग पर एक खांच पाई जाती है, खांच पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, जिसे अवस्कर क्लोएका कहा, क्या कहा जाता है, क्लोएका कह सकते हैं इसे, ठीक है ना, क्लोएका कह सकते हैं। इसी के द्वारा
मूत्र त्याग व जनन हेतु युग्मक निष्कासन किया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसीलिए इसे मूत्र जनन छिद्र या यूरिनो जेनाइटल अपर्चर कहा जाता है। ये जो हमने बनाया कॉपुलेटरी पैपिला, ठीक है ना, कहाँ पे बनाया है, किस रीजन पे बनाया हुआ है हमने, ये बनाया हुआ है हमने ट्रंक रीजन और टेल रीजन के बिल्कुल दोनों के कनेक्टिव लिंक पे, दोनों के जुड़ाव बिंदु पर बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसी के द्वारा क्या होगा, जितना भी मूत्र का निर्माण होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होगा इसकी बॉडी के अंदर, पेट्रोमाइजोन की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उनका त्याग किया जाएगा। साथ ही साथ जनन हेतु युग्मकों का त्याग भी क्या होगा, इसी छिद्र के द्वारा त्याग किया जाएगा। इस छिद्र के द्वारा क्या होगा, त्याग किया जाएगा। इसीलिए इस छिद्र को क्या बोला हमने, अवस्कर के साथ साथ क्लोएका के साथ साथ हमने क्या बोला है, इसको मूत्रजनन छिद्र बोला है। मतलब यूरिनो जेनाइटल अपर्चर बोला है। मूत्र के साथ साथ जनन में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे आपका छिद्र रीजन और एक्सटर्नल फीचर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सटर्नल फीचर क्या हो जाते हैं, या बाहरी संरचना क्या हो जाती है, इसकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आती है इसकी आंतरिक संरचना व कार्य की। संरचना व कार्य की, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर बात की जाए तो अब इसकी जो त्वचा की हमने बात की है, वो त्वचा क्या होगी, बहुत ज़्यादा कोमल होगी, बहुत ज़्यादा चिकनी पाई जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाएंगी, ठीक है ना, लसलसी होगी मतलब, ठीक है ना। क्या बोला है, कोमल हो सकती है, चिकनी और लसलसी हो सकती है, ठीक है। अब पूरी की पूरी फुल सरफेस पर, फुल बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होगा, एपिडर्मिस पाई जाएगी, या और एपिडर्मिस में क्या होंगी, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाएंगी। क्या होंगी, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो इसलिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग, लैम्प्रे की त्वचा कोमल, चिकनी व श्लेष्मी म्यूकस होती है। इस पर एपिडर्मिस का आवरण, कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, आवरण पाया जाता है। इस एपिडर्मिस में श्लेष्म ग्रंथियाँ या बोल सकते हैं हम लोग क्या, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि करेंगी, इसकी त्वचा को कोमल बनाए रखने में हेल्प करेंगी, या श्लेष्मी बनाए रखने में हेल्प करेंगी, जो कि इसकी त्वचा को श्लेष्मी बनाए रखने में मदद करती हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमने देखा है क्या, इसकी स्किन के बारे में देखा है। स्किन पे क्या होगा, फुल बॉडी सरफेस के ऊपर क्या पाई जाएंगी, फुल बॉडी सरफेस की हमने बात की तो फुल बॉडी सरफेस पे क्या पाई जाएंगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी, और एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाएंगी, श्लेष्मा को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। कौन सी,
श्लेष्मा को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। इसी के कारण, इन्हीं ग्रंथियों के कारण क्या होगी, इसकी त्वचा कोमल हो सकती है, चिकनी और श्लेष्मी प्रकृति की हो सकती है, जो कि किसी की भी, जो कि क्या करती है, पानी में रहने पर इसको घर्षण से बचाती है। पानी में रहने पर इसको क्या करती है, घर्षण से बचाती है, फ्रिक्शन को कम करती है और तेज़ गति से इसको तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। तेज़ गति से इसको तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।